टॉपिक है सफल लोगों ने ऐसा क्या किया जो वो आज सफल हैं, और विफल लोग जो आज तक सफल नहीं हो पाए वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके वजह से उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पा रही। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजन टाइम मैनेजमेंट। वैसे देखा जाए तो हर किसी के पास समय बिल्कुल बराबर है। हर किसी को पूरी साल में 365 दिन, 52 हफ्ते और 8,760 घंटे, 5,25,600 मिनट हर किसी के पास पूरी एक साल में होते हैं। अब ये कहना भी गलत है कि किसी के पास समय कम है तो किसी के पास ज़्यादा। सबके पास बराबर समय है, पर हर किसी का समय को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। अगर आज आप एजुकेशन से रिलेटेड अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना ही अच्छा लगता है, आपका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप एजुकेशन से ही अपने आप को बहुत बड़ा इंसान बना सकते हो। पर अगर आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या फिर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी पैसे वाले या एक महान इंसान नहीं बन सकते। आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को उठाकर देखो और तुम ये पाओगे कि उनके मालिक ना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी है। वो इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं। तो तुम इस बात को तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते या फिर एक महान इंसान नहीं बन सकते। देखो, सफलता पाना इतना कठिन भी नहीं और देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोग सफल क्यों नहीं होते, लोग विफल क्यों हो जाते हैं। तो जानो विफलता के पीछे का कारण। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जिसके कारण अधिकतर लोग फेल होते हैं। नंबर 1, खुद के खिलाफ काम करना, यानी कि जो करना चाहिए वो नहीं करना। लोगों की दबाव में आकर जो नहीं करना है वो कर देना। जैसे अगर आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, आपके दिमाग में पेंटिंग को लेकर नए नए आइडिया आते हैं, फिर भी आपने अगर पेंटिंग को छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने तुमसे कहा कि इसमें स्कोप नहीं, इसमें तुम ज़्यादा क्या कर पाओगे, इसलिए तुमने इस काम को ही छोड़ दिया, अपने खिलाफ ही एक्शन ले लिया। अब भले ही आप कोई दूसरा काम करके सफलता हासिल कर ले, पर तुम्हें वो कॉन्फिडेंस और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुम खुद के खिलाफ ही काम कर रहे हो। लोगों के बारे में मत सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पेंटिंग करनी अच्छी लगती है तो तुम बड़े से बड़े पेंटर के बारे में पढ़ो और जानो कि उसने क्या क्या अचीव किया था। तुम अगर अपने आसपास के लोगों को देखकर और उनसे सुनकर अपना फैसला बदल रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मानो तुम्हें क्रिकेट सीखना है तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे या फिर किसी क्रिकेट कोच के पास। ऑफकोर्स आप डॉक्टर के पास नहीं जाकर बल्कि उस क्रिकेट कोच के पास जाएंगे जो आपको क्रिकेट सिखाए। इसी तरह आप उन लोगों से क्यों पूछ रहे हैं जिनका तुम्हारे सपने से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। ऐसे लोगों से राय लेना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए जो तुम चाहते हो उसे करो। नंबर 2, रेगुलरिटी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपने काम को बहुत उत्साह के साथ करते हैं। उन्होंने कहीं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी या कोई मोटिवेशनल बात सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को चालू करते हैं और अपने काम को बहुत उत्साह के साथ करते हैं, पर कुछ दिन बाद अपने काम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो अपने काम में टाइम ही नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने उत्साह के साथ काम किया, ना कि पेशेंस के साथ। तुमने अपने सपने के लिए रेगुलर काम ही नहीं किया तो तुम्हें सफलता मिलेगी ही नहीं। अधिकतर लोग अपने काम को रेगुलर नहीं करते, इस कारण वो फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का तीसरा कारण, बहाने बनाना। अपने काम को लेकर बार बार खुद को दिलासा देना कि आज मुझे काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। जब हम खुद से ऐसा कहते हैं तो हमारा दिमाग ही हमारे अंदर कमियां दिखाने लगता है कि आज तुम्हें बुखार है या फिर आज तुम्हारे सिर में दर्द है, ये है वो है। वो हमें बार बार आराम करने को कहता है और हम मान लेते हैं, हम दिलासा दे लेते हैं कि आज मन नहीं कर रहा इसीलिए मैं आज काम नहीं करूँगा। ये भी एक बड़ा कारण है विफलता का। चौथा कारण, दूसरों पर ब्लेम लगाना। अधिकतर फेल होने वाले लोग यही गलती करते हैं। वो फेल होने के बाद दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं कि मैं तेरे वजह से फेल हुआ या मैं इस कारण फेल हुआ, उस कारण फेल हुआ। वो कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते जाते हैं, जिस कारण उन्हें हमेशा दूसरे ही गलत लगते हैं। देखो, अगर तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें अपनी अंदर की कमियों को छुपाना नहीं बल्कि अपनी अंदर की कमियों को ढूंढना होगा। तुम्हें अपनी अंदर की कमियों को जानकर उन्हें सही करना होगा। देखो, दूसरों को गलत साबित करने से तुम कभी सही साबित नहीं हो सकते। अगर तुम गलत हो तो तुम सभी लोगों के सामने ये कहो ये मेरी गलती है। जब तुम इस तरह से जीना चालू कर दोगे फिर तुम
अपने अंदर की कमियों को खुद ब खुद सुधारने लग जाओगे। और जब तुम अपनी गलतियों को सुधारने लग जाओगे तो तुम खुद ब खुद कामयाबी की ओर खिंचते चले जाओगे। तुम एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। अब विफलता का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण रीजन पेशेंस, सब्र, जो कि अधिकतर लोग नहीं कर पाते। वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा और आपने भी खुद हर चीज़ को जल्दी पाने की कोशिश की होगी। अगर तुम किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाने की कोशिश करोगे तो तुम हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलत कर बैठोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम हारने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें पेशेंस नहीं तो तुम दोबारा कोशिश नहीं कर पाओगे। जो हार के बाद दोबारा कोशिश नहीं कर पाते वो कभी जीत भी नहीं पाते। तुम बड़े से बड़े बिजनेसमैन या बड़े से बड़े महान इंसान को देख लेंगे, उन्हें एक बार में ही सफलता हासिल नहीं हुई होगी। उन्होंने भी बार बार गिर गिर कर खुद को संभाला होगा। वो बार बार कोशिश करते रहे होंगे, फिर जाकर कहीं वो सफलता हासिल कर पाए होंगे। अगर तुम्हें भी सफलता हासिल करनी है तो तुम इन 5 चीज़ों पर अपनी पकड़ बना लो और कोशिश करते रहो, सफलता तुम्हें भी हासिल होगी।